ये इत्तेहाद होने जा रहा है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी बाकी सियासी पार्टियों के साथ रवाबित भी हैं, हमारा एक प्लान भी बन रहा है और बाकी साथियों को भी हम लोग साथ मिला रहे हैं। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि सिराज खान तरीन साहब हैं और मेंगल साहब की पार्टी के बाकी साथी और उनके बहुत सारे साथियों के ख़िलाफ़ झूठी FIRें हुई हैं और सिराज साहब तरीन साहब और उनके साथियों के ख़िलाफ़ भी पिछले 3 दिनों में बलूचिस्तान में झूठी FIRें हुई हैं। उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जिस पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस की एक वबा फैली हुई है और हर जगह में फैली हुई है। इससे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ रही। इससे हालात जो हैं वो मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के 8 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं सकती हैं, वो नो गो एरियाज़ बन गए हैं। और इससे ज़्यादा भी इलाके जो हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी हालात बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। लोगों के दिलों में गम और गुस्सा पाया जाता है। बुनियाद उसकी ये मिसिंग पर्सनस और इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस हैं। चीफ जस्टिस साहब से जिस वक्त हमारी मुलाकात हमारी डेलीगेशन की हुई थी तहरीक इंसाफ के वफ़द की, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये उठाई थी और उन्होंने भी इस चीज़ को माना था कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस का मुल्क के सोशल फैब्रिक पे एक बहुत मनफी असर पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ और उसके लिए हम लोग अपनी मूवमेंट तेज़ करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये अर्दली जो वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को कहता है, ये एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। गवर्नमेंट पे मैं नहीं कहूँगा, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। इनके पास मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है, ना ये मुल्क को निकाल सकते हैं। आपको मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ कि जो आपका रुपी डिवैल्यू हुआ है डॉलर के अगेंस्ट पिछले 2 सालों में, उसका पाकिस्तान की मईशत पे 4000 अरब रुपए की हिट पड़ी है और इससे भी ज़्यादा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अभी हमने डिटेल्स और मांगी हैं। नंबर 1। नंबर 2 अहम बात यह है कि आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे करप्शन बढ़ रही है, कोई कम नहीं हुई। तीसरी चीज़ SIFC का अभी तक 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि कोई आपके बैनुल अक़वामी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में 0/0 इन्वेस्टमेंट आई है। पिछले 50 साल में इतने बुरे हालात सरमायाकारी के नहीं थे जो इस वक्त हैं। कोई आदमी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल तकरीबन 404 अरब रुपए से ज़्यादा का हो चुका, बल्कि 606 अरब रुपए से ज़्यादा का इस वक्त रेवेन्यू शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। इसके अलावा तकरीबन आपका 2 करोड़ लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं पिछले 2 सालों में। अब 20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर हिजरत करके चले गए हैं। फी कस ने तकरीबन 40 लाख रुपए फी कस ने खर्चा किया है। इसका मतलब है आपका 27 अरब डॉलर मुल्क का कैश में बाहर गया है और यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड रिजीम जो है ये तकरीबन IMF से 1.5 अरब डॉलर मांग रही है। तो जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएं वहाँ पे ये इंस्टॉल्ड रिजीम फेल हुई है। सिंध का पानी ये चोलिस्तान के सहराओं में लेके जाना चाह रहे हैं। न CCI की मीटिंग हुई है, न NFC की हुई है। तो हर जगह आप देखें, हमारे सूबा सरहद, हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो है, पहले सूबा सरहद होता था, अभी खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पे तकरीबन 1100 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो कि मरकज़ी हुकूमत ने हमारे देने हैं, वो भी अभी तक नहीं आए। तो इन हालात में एहतजाज के अलावा और है क्या करने के लिए? मीडिया के ऊपर, आप साथियों के ऊपर गले पे छुरी इस हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बिल के तहत और पीका लॉ के अमेंडमेंट के तहत फेरी है। तो ये हालात में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है कि मुल्क में ताज़ा इलेक्शंस होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और तभी मुल्क जो है इस चीज़ से आगे, इस दलदल से आगे निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया।